राजा भैया से भैया जी ने लिया सियासी पंगा। राजा भैया के राजनीतिक वर्चस्व को दी चुनौती। कुंडा सीट से राजा भैया के खिलाफ लड़ेंगे गुलशन यादव। ऐसे में क्या कहता है रघुराज प्रताप सिंह का राजनीतिक भविष्य? भैया जी बनाम राजा भैया की लड़ाई में कौन जीतेगा? कुंडा के लोग आखिर किसका देंगे साथ? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। हमेशा की तरह मैं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। नमस्कार दर्शकों, नमस्कार कविता जी। देश की सियासत में कई ऐसे सूरमा हुए हैं जिन्होंने अपना कद इतना बड़ा किया कि पूरी दुनिया उन्हें जानने लगी, और इन्हीं दबंग नेताओं में से एक हैं रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। तो किसी के लिए कहें कि मतलब हर किसी के लिए राजा भैया वो कहे जाते हैं। उन्हें तूफान सिंह भी कहा जाता है, और वो इसलिए क्योंकि उनके दरबार में जो कोई भी आता है उसकी मुश्किलें चुटकियों में हल हो जाती है। और यही वजह है कि 1993 से वो कुंडा सीट से जीतते आ रहे हैं। अब देखिए ना, यूपी में सरकार जिस किसी की भी हो, लेकिन कुंडा से राजा भैया की जीत पक्की है। और एक बार फिर 2022 के इस यूपी चुनाव में राजा भैया अपनी जनसत्ता पार्टी से एक बार कुंडा से एक बार फिर चुनाव लड़ने का वो ऐलान कर चुके हैं। लेकिन क्या इस बार उनकी किस्मत उनका साथ देगी या नहीं? क्या कहते हैं राजा भैया के ग्रह नक्षत्र, और क्या कहती है उनकी भविष्य की राजनीतिक तूफानी पारी, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे चतुर्वेदी जी से। तो सबसे पहले तो सर मैं जानना चाहूँगी राजा भैया के बारे में। राजघराने परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, कुंडा राजघराने से, और उनके ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं? मतलब ऐसे उनके पीछे कैसे क्या ग्रह नक्षत्र हैं जिसके चलते वहाँ के लोगों ने, या फिर यूँ कहें कि समाज ने उन्हें मतलब रघुराज प्रताप सिंह से राजा भैया बना दिया, मतलब राजा का दर्जा दे दिया। देखिए कविता जी, वो हमारे गृह जनपद के भी पड़ोसी हैं, और जो व्यक्तिगत रूप से उनको जानते हैं और साथ ही साथ जो उनको राजनीतिक रूप से जो जानते हैं, उन सबको बहुत अच्छी तरह पता है कि यह जो उन्हें नाम मिला है यह सिर्फ और सिर्फ दिखावे का नहीं है। रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया कब बन गए यह किसी को पता ही नहीं चला। वहां पर जो भी नेता आया, जो भी वहां पर सत्ता में आया, कोई फर्क नहीं पड़ा। वहां की जनता के लिए वह राजघराना, वह राजघराने की वह दीवार और वह गेट हमेशा से सत्ता का केंद्र रहा है। कहने का मतलब ये है कि राजा भैया जो शब्द उन्हें मिला वह सिर्फ शब्द नहीं है, वहां के लिए वह वास्तविक रूप से आज भी राजा की जिंदगी जीते हैं और लोगों की नजरों में वह राजा हैं। और जाहिर सी बात है, जब हम चुनाव की बात करते हैं तो वहाँ उसी जनता के द्वारा वहाँ पर प्रतिनिधि चुना जाता है। जब वहाँ के लोगों ने उन्हें अपना राजा चुन लिया है तो जाहिर सी बात है कि जब भी वह लड़ेंगे वह राजा के रूप में उभर के आएंगे। अब हम, ये तो हुआ सामान्य बात, अब हम बात करते हैं उनकी कुंडली का, क्योंकि हम ग्रहीय दृष्टिकोण से, ये तो सभी लोग बता देंगे, लेकिन अब हम बात करते हैं ग्रहीय दृष्टिकोण से। मेष मकर लग्न की उनकी कुंडली है, शनि प्रभाव की कुंडली है, पूर्णतया शनि प्रभाव उनकी कुंडली में है। और उससे भी बड़ी बात, द्वादश भाव में मंगल का बैठ जाना मोक्ष के घर में, साथ ही साथ जो उनका चतुर्थ भाव है, मेष राशि का घर है, वहां पर राहु का बैठना चतुर्थ भाव में। यह दोनों जो ग्रह हैं जिन स्थितियों में बैठे हुए हैं कविता जी, वह इनको कट्टर का एकदम से ताकत का पुजारी बनाती है। यह हमेशा से अपना बल, अपना प्रभाव दिखाकर सत्ता में रहेंगे। एक शब्द आपने कहा कि सरकार किसी की भी हो, राजा भैया जीतेंगे। सिर्फ जीतेंगे नहीं कविता जी, सरकार किसी की भी बने, यह किसी भी परिस्थिति में भले ही चुनाव उसी का विरोध करके लड़े, लेकिन यह मंत्री भी उसी गवर्नमेंट में बनते हैं, उसी सरकार में बनते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इनके ग्रह इतने मजबूत हैं, विशेष करके शनि, मंगल और राहु, यह तीन ग्रह इनके जीवन में इनको राजा तो पैदा किया ही है, लेकिन हमेशा से इनको राज सत्ता, यानी कि वर्तमान राजनीति में जिसको राजा कहा जाता है, जो राजसुख कहा जाता है, उसके करीब भी हमेशा यह रहेंगे, उसका भी पूर्ण यह आनंद लेंगे। इस तरीके का प्रभाव इनको शनि, राहु और मंगल देता है कविता जी।
कहते हैं कि राजा भैया के अगर चाहने वाले हैं तो उनके विरोधी भी हैं, उनके आलोचक भी हैं, और उनके अपने इस राजनीतिक करियर में उन्होंने कई उतार चढ़ाव भी देखा है। सरकारें, मैंने आज जैसे कहा ना कि सरकारें कोई भी रहे, यूपी में जीत उनकी हमेशा दर्ज रहती है कुंडा सीट से। लेकिन इस दौरान देखिए सरकारें जितनी आई, मायावती की बात करें, कल्याण सिंह की सरकार बात करें, तो उनको कहीं ना कहीं कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा। क्योंकि देखिए एक तरफ तो उनके ऊपर हत्या अपहरण मामले में केस दर्ज हैं, दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियों का उन पर हमला करना, व्यक्तिगत तौर पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना, तो ये सब भी उन्होंने झेला है। तो इसके पीछे के ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं? देखिए कविता जी, हमने इससे पहले भी वीडियोस में आपके साथ यह अपने दर्शकों को साझा किया हुआ है कि जब शनि शुभता की तरफ आता है और बलपूर्वक आपको राज सत्ता सुख देता है, तो वहां पर आपके कर्म कैसे हैं यह महत्वपूर्ण नहीं रहता। हालांकि हम सब कहते हैं सामान्य ज्योतिष में यही एक बात भी है कि जहां पर दर्शकों और ज्योतिषियों में एक विरोधाभास भी आता है। अक्सर आप भी अपने वीडियोस पे, हमारे वीडियोस पे कमेंट देखती हैं कि लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं कि शनि झूठ बोल रहे हैं, आप शनि कुछ देता नहीं, लेता ही है, हमें तो बर्बाद ही किया है। लेकिन जिसको शनि देता है ना, वह रोज 100 गले काटे तब भी उसको उसका दंड नहीं मिलेगा और मरने तक वह राज सत्ता सुख लेगा। अब इनकी कुंडली में जैसा कि आपने कहा, राहु का चतुर्थ भाव में आना, चतुर्थ भाव जो है षष्टम के बाद चतुर्थ भाव का स्थान लिया जाता है। हालांकि मातृ सुख का भाव है ये, लेकिन उसके साथ ही जब यहाँ पर पापी ग्रह बैठते हैं तो इसको संबंधों और मित्रता और शत्रुता के लिए देखा जाता है। चतुर्थ भाव में राहु का बैठना इनकी शक्ति से, इनके प्रभाव से हमेशा इनके विरोधियों में खलबली रहना और इनको इनके प्रभाव से गिराना, यह हमेशा से इनके जीवन में रहा है। यही एक कारक है, तत्व है ग्रहीय दृष्टिकोण से कि सबको पता है कि वहां पर कुंडा में, वहां पर इनको परास्त करना या इनके प्रभाव को शून्य करना ना के बराबर है। लेकिन जो भी सरकारें आई, चाहे वह कल्याण सिंह की रही हो, चाहे वह मायावती की रही हो, मायावती एक समय पर एकदम से लगा था कि इनको हटा ही देंगी, लेकिन हर कोई निष्क्रिय हो गया, सभी की शक्तियां निष्क्रिय हो गई, क्योंकि इनकी अपने घर का जो लग्न का स्वामी है वह इनको अद्भुत बल दे रहा है। मंगल द्वादश भाव में बैठकर यह हमेशा से शक्ति के पुजारी रहेंगे और हमेशा ये इनकी इच्छा रहेगी कि मरने तक, मरण सैया पर भी ये रहे तो इनके आसपास 100 लोग सर झुकाकर इनको नतमस्तक रहें। देखिए यहाँ पर शनि के प्रभाव को दर्शाने के लिए एक और सत्यार्थ प्रमाण मैं आपको दे देता हूं कि जब सरकार बनी उससे पहले यह उसी जेल में थे और सरकार बनने के बाद निकलकर यह जेल मंत्री बन जाते हैं। दोनों ही शनि के अधीन है। जेल जाना भी शनि के कर्म के अनुसार है कि यह जेल गए। देखिए अब हम यहाँ पे कैसे शनि के न्याय को निर्णायक कहते हैं। सामान्य इंसान के लिए जो है वह कठोर दंड स्तर अलग होगा, लेकिन एक सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए अगर वह 2 दिनों के लिए भी जेल जाता है तो उसके मान प्रतिष्ठा में शनि ने चोट दिया उस समय। यही एक कारक था कि उनको दंड मिला, लेकिन क्योंकि शनि अभी उनको राज सत्ता के लिए बना हुआ है और शनि अपनी युवा अवस्था में है, पूर्ण प्रभाव में है, तो उनको अद्भुत संयोग दिया कि उसी जेल में बैठकर उन्होंने जेल मंत्री बनने का संयोग रच डाला और उन्होंने बने भी हुए। तो हमेशा से इनके साथ देखा गया है कि इनके विरोधी इनके सामने दंडवत हो जाते हैं। इस तरीके का प्रभाव इनकी कुंडली से बनता है जो कि इनको अद्भुत बल देता है। देखिए हम नहीं कहेंगे, हम ऐसा इस आसपास में और पूर्वांचल में ही ऐसे राजघराने हैं जो संपन्न हैं, लेकिन यह प्रभाव सभी के अंदर नहीं है। यह भाव यह ग्रह देते हैं, यह पैदाइशी मिलता है। कहते हैं कि ईश्वर कुंडली और प्रभाव यह अपने आप देता है। तो ग्रहीय दृष्टिकोण से राजा भैया की कुंडली बहुत मजबूत है। और जो आपने पूछा कि 2022 में क्या यह फिर से कामयाब होंगे, एकदम से कामयाब होंगे, क्योंकि अभी भी इनका लग्न स्वामी अपने राशि में ही बैठा हुआ है, मकर में ही शनि बैठा हुआ है और पूर्ण रूप से
राहु और केतु के साथ इनको बल दे रहा है, शुभता दे रहा है, जो कि इनको फिर से राजसत्ता के करीब लाएगा। देखिएगा, बस जाते जाते आपसे जानना चाहूँगी, जो कि राजा भैया की एक ह्यूज फैन फॉलोइंग है और कई लोग ये जानना चाहते हैं क्योंकि कई लोगों के लिए वो मसीहा हैं और देखिए विरोधी भी हैं, तो बस ये जानना चाहूँगी कि राजा भैया की राजनीतिक कुंडली में क्या यूपी के मुख्यमंत्री बनने का योग है या नहीं, ये भविष्य की बात। देखिए, राजनीतिक रूप से अगर यह कुंडली देखी जाए तो यह सर्वोच्च पद के लायक नहीं है। यह हमेशा से आसपास या किसी के प्रभाव में कुंडली रहेगी जी। उसका एक कारण है कि राज सत्ता सुख देने के पीछे सूर्य का प्रबल रोल होता है शनि के साथ, वह इनको कहीं ना कहीं पीड़ा दे रहा है। यही एक कारक है कि हमेशा इनको जीतते हुए मंत्री रहते हुए भी जब भी चुनाव आता है या चुनाव से पहले चुनाव के बाद में एक बार इनको अपने वजूद के लिए संघर्ष करना पड़ता है। वजूद की लड़ाई इनको हर बार लड़नी पड़ती है, यह देखने को मिलता है। तो अगर हम मुख्यमंत्री पद के लिए यह कुंडली देखते हैं तो हमें वहां पर यह कुंडली जस्टिफाई नहीं मिलती है, वहां पर यह कुंडली विफल होती है। लेकिन हाँ, यह राजसत्ता के करीब हमेशा रहेंगे। कविता जी, चलिए, तो राकेश चतुर्वेदी जी ने तो कुंडा से राजा भैया की जीत की भविष्यवाणी कर दी है और अब 10 मार्च के नतीजे बताएंगे कि उनकी ये भविष्यवाणी सच साबित हो पाती है या नहीं। इसी के साथ मुझे और राकेश चतुर्वेदी जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।